हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 चैप्टर डिटर्मिनेंट। आज का टॉपिक रहेगा बेटा माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। अगर आप ये सीख लेते हो तो समझिए डिटर्मिनेंट चैप्टर पर आपकी कमांड हो जाएगी, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे वो कोफैक्टर पे ही डिपेंड करेंगे। माइनर कम पूछा जाएगा लेकिन कोफैक्टर ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे ज्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको सीखेंगे। ये सीख लिया तो समझिए आगे के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माइनर भी लिखने हैं और कोफैक्टर भी लिखने हैं इन सभी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट कर दिए। अब देखिए माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले माइनर निकालेंगे। उसके लिए बेटा बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये C1 है और ये C2 है। माइनर और कोफैक्टर वो नंबर्स का निकलता है और सभी नंबरों का निकालना होता है। जैसे मुझे इस नंबर का निकालना है बेटा माइनर, तो माइनर को मैं M से डिनोट करूंगा, कोफैक्टर को C से करूंगा। कई जगह आप देखोगे कोफैक्टर को A से लिखा होता है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। माइनर को M से लिखूंगा मैं, C से कोफैक्टर, इसको याद रखना। अब जैसे मुझे इसका माइनर निकालना है तो M फॉर माइनर। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है, रो 1 कॉलम 1, तो यहाँ पे आएगा 1 1। इसका मतलब इस नंबर का माइनर निकालना। कैसे निकालते हैं बेटा, जिस भी नंबर का निकालना है वहां से रो छोड़ दीजिए और कॉलम भी छोड़ दीजिए, पीछे का बच गया 3। यही इसका आंसर। 2/2 का तो एकदम आसान है बेटा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है, M12। ये वाला नंबर है, यहां से सीधा ऐसे और एक नीचे, रो भी छोड़ देना है कॉलम भी छोड़ देना। पीछे क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों, M, ये खत्म हो गया, 2 1। ठीक है, यहां से ऐसे रो भी छोड़ देंगे, ऐसे कॉलम भी छोड़ देंगे। क्या बच गया, माइनस का 4। फिर आ गया बेटा M22। ये वाला नंबर, रो भी छोड़ दी कॉलम भी छोड़ा, क्या आंसर आ गया 2। माइनर आगे क्लियर है। अब कोफैक्टर कैसे निकालें वो देखिए। ये C11, देखो बेटा माइनर और कोफैक्टर के जो नंबर्स होते हैं ना, वैल्यूज वो सेम रहती है, बस साइन का फर्क रहता है। अब देखो माइनर अगर पहले नंबर का 3 है तो कोफैक्टर भी कितना होगा, 3। बस साइन का डिफरेंस होगा। एक साइन आपको एक्स्ट्रा लगाना है, वो कहां से लगाना है, यहाँ से। इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर आंसर इवन नंबर आता है तो एक प्लस का साइन लगाइए, ऑड आता है तो खुद से एक माइनस का साइन लगाइए। जैसे यहाँ पे बेटा 1 + 1 2 होता है। ठीक है, 2 इवन नंबर है तो यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाना, वो हम लगाते हैं तो इसका आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, 1 2। अब इसका आंसर क्या था, 0। अब यहाँ देखो 2 + 1 3 होता है बेटा, 3 क्या है, ऑड। ऑड के लिए क्या लगाते हैं, माइनस का साइन, लेकिन 0 के साथ लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया C21, इसका आंसर है बेटा -4, है ना, माइनस ये था। इसका कोफैक्टर जब निकालूंगा तो यहाँ देखो 2 + 1 3, ऑड आ गया ना, तो फिर मुझे करना है एक माइनस का साइन खुद से लगाना है। तो इस नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो बन जाएगा प्लस का 4, बराबर है। नेक्स्ट आ गया बेटा C22, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 + 2 4 इवन आया तो आंसर प्लस का लगाना होता है साइन, तो वो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा। कभी कभी सीधा कोफैक्टर निकालने को पूछा जाता है, कभी कभी माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसका अगर मैं माइनर निकाल लूं, M11, यहाँ पे आ गई बेटा रो 1, यहाँ रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। इसका निकालेंगे, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो आंसर क्या आएगा, D। नेक्स्ट आ गया M12, ये रो भी गया कॉलम भी गया, तो आंसर आ गया B। नेक्स्ट आ गया बेटा M21। ठीक है, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, आंसर क्या आ गया, C। फिर आ गया M22, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो आंसर क्या आ गया, A। अब चलते हैं कोफैक्टर निकालने पे। C11, नंबर तो सेम ही उतरेंगे, बस एक साइन मुझे लगाना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे इवन बन रहा है तो प्लस का साइन लगेगा, सेम ही रहेगा। C12, क्या आंसर है, B। अब यहाँ पे ऑड है तो एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। C21, क्या आंसर है बेटा, C। यहाँ पे भी ऑड है तो एक माइनस का साइन खुद से लगाना है। फिर आगे मेरा C22, उसका आंसर A है तो ये रहेगा, क्योंकि ये इवन है तो साइन प्लस का लगाना है। ठीक है, बराबर है बेटा, आगे समझ। ये तो था 2/2 का। अब निकालेंगे बेटा हम, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आपको 3/3 के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
देखते हैं बेटा उसमें कैसे निकालना है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ देखिए ये 3/3 का है, तो यहाँ पे रोज लगा लेंगे, रो 1, रो 2, रो 3, और कॉलम लगा लेंगे C1, C2, C3। ठीक है, सभी के माइनर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। अगर माइनर निकल गए तो कोफैक्टर तो सेम ही होंगे, बस साइन ही चेंज करना है मुझे। अब यहाँ देखते हो, सबसे पहले माइनर निकालेंगे बेटा M11। अब यहाँ देखो इस नंबर से ये वाला नंबर रो भी गया, कॉलम भी गया, अब पीछे 4 नंबर बचेंगे। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 1 करते हैं 1। ठीक है, फिर क्या है फॉर्मूले का माइनस, फिर 0 into 0 करूंगा तो 0 ही रहेगा, तो आंसर क्या आ गया 1, बराबर है। फिर आ गया बेटा M12, ये वाला नंबर आ गया। यहाँ से रो कॉलम बच गया 0 0 0 1, क्रॉस ये 1 into 0 0 माइनस 0, तो ये सीधा 0 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर आ गया बेटा M13, ये है नंबर, रो भी गया कॉलम भी गया, 0 1 0 0 बचा, सॉल्व करूंगा तो आंसर 0 रहेगा, बराबर है। फिर आ गया बेटा M21, यहाँ ये वाला नंबर है, ये रो गया और यहाँ से कॉलम गया, 0 0 0 1, सॉल्व करूंगा तो आंसर इसका 0 ही आएगा। नेक्स्ट आ गया M22, ये वाला नंबर, ये रो गया ये कॉलम गया, 1 0 0 1, तो 1 into 1 1, माइनस 0 1 ही रहेगा। फिर आ गया बेटा M23, ये वाला नंबर है, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 1 0 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर इसमें 0 ही आ रहे हैं। अब चलेंगे बेटा थर्ड रो में, तो आ गया M31, यहाँ पे देखो ये रो गया कॉलम गया, 0 1 1 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। M32, ये वाला नंबर, रो यही की कॉलम ये चला गया, 1 0 0 0 बचा, 0 into 1 0, माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। फिर आ गया M33, यहाँ से ये रो गया कॉलम गया, 1 into 1 1, माइनस 0 तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा पहला कोफैक्टर C11, 1 है तो 1 ही रहेगा बेटा, क्योंकि प्लस का साइन आना है। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे C12, 0 0 के साथ साइन लगाने का फायदा कुछ नहीं है, इसलिए सीधा 0 लिख दिया। C13, ये भी बेटा 0 है। C21, इसको भी 0 लिखेंगे। C22 1 है। अब ये देखो बेटा इवन है तो वैसा ही रहेगा, प्लस का साइन लगना फर्क नहीं पड़ेगा। C23 0 है, C31 0 है, C32 0 है और C33 1 है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2 पे इसके। ठीक है, दो पार्ट से। यहाँ पे देखो बेटा पहले माइनर निकाल लेते हैं M11, इस नंबर का माइनर, ये रो गया कॉलम गया, 5 2 10, ऐसे 10, फॉर्मूले का माइनस और ये क्या आ गया प्लस का 1, तो बन गया 11। नेक्स्ट आ गया M12, ठीक है, यहाँ भी लिख लेते हैं रोज और कॉलम, R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब इसकी बारी, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 3 into 2 6, फॉर्मूले का माइनस, ये तो 0 है तो आंसर 6 ही रहेगा। फिर आ गया बेटा M13, रो भी गया कॉलम भी गया, 3 1 3, 5 into 0 0, ये तो 3 ही लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा M21, ये वाला नंबर, ये रो गया ये कॉलम भी गया, 2 into 0 0। ठीक है, और फॉर्मूले का माइनस, 4 को 1 से करेंगे तो 4, तो ये आ गया माइनस का 4। M22, ये रो भी गया यहाँ से कॉलम भी गया, 2 into 1 2। ठीक है, 4 into 0 0 लिखेंगे नहीं। M23, ये आ गया, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 1 into 1 1, माइनस 0 तो 1 ही रहता है। नेक्स्ट आ गया M31, ठीक है, ये रो भी गया कॉलम भी गया, ये 0, फॉर्मूले का माइनस 20, तो बन गया माइनस का 20। M32, यहाँ पे, यहाँ से बेटा ये रो भी गया ये कॉलम भी गया, पहले आएगा -1, फॉर्मूले का माइनस, 4 into 3 12, तो बन गया माइनस का 13। फिर आ गया M33, ये वाला नंबर, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 5 1 5, माइनस 0 तो 5 रहेगा। ठीक है, अब फटाफट कोफैक्टर लिखते हैं। यहाँ पे आ गया C11, ये सेम ही रहेगा। C12
6 है, लेकिन बेटा ऑड है तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर आ गया C13, ये सेम ही रहेगा। C21, अब देखो ये -4 है, ये ऑड बन रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। C22, ये सेम ही रहेंगे इवन वाले, बस ऑड वाले का साइन चेंज करें। C23, यहाँ +1 है तो -1 होगा, ऐसे भी कर सकते हो। C31, इवन है तो सेम रहेंगे, ऑड है तो चेंज करते आएंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा -13 है तो +13, सिर्फ ऑड वालों को साइन चेंज करना है, इवन वाले सेम उतारेंगे। C33 तो वो आएगा 5, ठीक है। तो ये माइनर भी आ गए और सारे के सारे कोफैक्टर भी आ गए, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। कहता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो की कोफैक्टर इस्तेमाल करिए और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, ठीक है। एक तरीका क्या होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का, एक्सपेंड बाय रो वन, या किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करिए, ठीक है, वो तो मैं सीखा हुआ है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर निकालिए, फिर उनको उनके नंबरों से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब भी आपको जो आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट का वैल्यू ही होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मुझे क्या करना था, सेकंड रो के कोफैक्टर निकालने, सिर्फ कोफैक्टर। ये आ गया मेरे पास सेकंड रो, ये नंबर जो है ये सेकंड रो, रो 2, और यहाँ पे कॉलम लिख लेते हैं C1 C2 और C3। तो इसकी पोजीशन क्या आएगी 2 1, तो पहला कोफैक्टर आएगा C21, ठीक है। यहाँ से ऐसे रो भी गया, कॉलम भी गया, बचेगा 3 8 2 3, 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, फॉर्मूले का -8 इंटू 2 16, ठीक है। 9 -16 क्या आएगा, माइनस का 7। लेकिन बेटा ये ऑड है, 2 + 1 3 होता है, तो फिर आपको प्लस का 7 लिखना है, एक माइनस खुद से लगाना होता है, या फिर साइन चेंज करना है, जैसे आपको समझ आए। नेक्स्ट है बेटा C22, ये आ गया, ये रो भी गया, ये कॉलम भी गया, 3 इंटू 5 15, फॉर्मूले का -1 इंटू 8 करेंगे 8, तो ये कितना आ गया 7। फिर आ गया C23, दिस वन, ये रो गया, ये कॉलम गया, 2 इंटू 5 10 -3, तो ये भी क्या आ गया 7, ठीक है। तो तीनों के तीनों को फैक्टर क्या आ गया 7। अब मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये कोफैक्टर नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, और बीच में प्लस के साइन डालते आएंगे, ठीक है। जैसे कोफैक्टर क्या है 7, किसका था 2 का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2, फिर प्लस नेक्स्ट कोफैक्टर नेक्स्ट नंबर के साथ 7 × 0, फिर प्लस नेक्स्ट वाला नेक्स्ट के साथ, ठीक है, प्लस 7 × 1। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 7 इंटू 14, ये तो 0 हो गया, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 21। तो डेल्टा का आंसर कितना आ गया बच्चा 21, ठीक है। और यही इसका आंसर है, बराबर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कोफैक्टर इस्तेमाल करने हैं थर्ड कॉलम के, फिर इवेल्युएट करना है मुझे इसे, ठीक है। तो थर्ड कॉलम के पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर इसे इवेल्युएट करके दिखाते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन इसकी थोड़ी सी टिपिकल है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट कर दिया बेटा। तो इसका हमने क्या करना था, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने थे, फिर डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम, ये आ गया थर्ड कॉलम, ठीक है, और ये आ गया मेरा रो 1, रो 2 और रो 3। पहला नंबर क्या आएगा मेरा कोफैक्टर का C13, ठीक है, इसलिए मैंने रोज और कॉलम लिखे। तो यहां से बेटा रो भी गया, कॉलम भी गया, तो क्या बनेगा Z माइनस वाई, ठीक है, बराबर है। फिर आ गया बेटा C23, अब यहाँ पे इवन ही बन रहा था तो साइन वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहां से बेटा रो भी गया, कॉलम भी गया, तो क्या बनेगा Z माइनस एक्स, है ना, बनेगा Z माइनस एक्स, और यहाँ पे एक साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। इस माइनस के साइन को हम अंदर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा x माइनस जी। फिर नेक्स्ट आ गया मेरे पास ये वाला 3, और यहाँ पे आ गया 3, C33, ठीक है। यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, तो क्या बन गया y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स बन गया, ठीक है, बराबर है बेटा। तीनों आ गए, यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है, ये प्लस के ऑलरेडी, तो इनको वैसे रखते हैं। अब क्या करना है बेटा, इवेल्यूट करना है डिटर्मिनेंट, इन्हें मल्टीप्लाई करना है इन्हीं नंबरों के साथ। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले वाई जेड, ऐसे आएगा वाई जेड, तो यहाँ पे जेड माइनस वाई, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, ZX, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस जेड से, प्लस ZX और यहाँ पे x माइनस जेड, फिर प्लस ये आएगा बेटा XY और यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स, बराबर है। अब करेंगे बेटा इनको सिंप्लीफाई, बस वो देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे करना है, फिर आपका एनसीईआरटी वाला आंसर मैच हो जाएगा इसके साथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, y z का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, प्लस यहाँ करूंगा तो z x को स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x हो गया, ठीक है, प्लस अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y, ठीक है, बराबर बेटा, यहाँ तक क्लियर है, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इनको मैं अरेंज करके लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखूंगा, ठीक है, आप भी ऐसे ही करिएगा, फिर ही आपका आंसर बनेगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो ये आ गया जी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है बेटा, बराबर है। आगे क्या करूंगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली लिखी, अब मैं एक्स वाली लिखूंगा जिसमें एक्स होगा सिर्फ, तो एक्स देखो बेटा एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है, अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स वाली होगी, अब बच गई है वाई वाली एक यहाँ पे है और एक वाई वाली यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बन गया प्लस वाई जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होगा अगर आपने ऐसे फॉलो नहीं किया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। पहले क्या किया मैंने, फिर रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाले लिख लिए, फिर उसके बाद में एक्स वाले, फिर वाई वाले लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, ये एक्स स्क्वायर कॉमन तो बनेगा जेड माइनस वाई, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लग रहे हैं, वो फॉर्मूले लगाते हैं, फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा मेरे पास डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर और जेड माइनस वाई, पहला तो सेम ऐसे रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लस एक्स और ये बन गया वाई माइनस जेड और यहाँ आ गया वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ गया बेटा प्लस का वाई, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार आएगा जेड माइनस एक्स, एक बार आएगा जेड प्लस एक्स, ठीक है, बराबर है बेटा। सिर्फ मैंने क्या किया, फॉर्मूलेस लगा दिए इन जगहों पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है जी। अब यहाँ देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये है z माइनस वाई, ये y माइनस जेड है, यहाँ पे है बेटा z माइनस एक्स, पहले इनको मैं ठीक कर लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास z माइनस वाई, इसको y माइनस जेड बनाएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा y माइनस जेड, प्लस यहाँ पे x आ गया y माइनस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये z माइनस एक्स, ये ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे y, ये आ गया z माइनस एक्स और इसके साथ ब्रैकेट में x प्लस जेड लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू, इनमें से अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है, y माइनस जेड और y माइनस जेड, इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और कहीं तो नहीं आ रहा, हाँ नहीं आ रहा, ठीक है। तो फर्स्ट टू में से बेटा क्या आ रहा है, y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया y माइनस जेड कॉमन, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन लिया तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया बेटा प्लस का x आ गया, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ ब्रैकेट में y प्लस जेड भी आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा y, ये आ गया z माइनस एक्स और x प्लस जेड, ठीक है। लेकिन यहाँ से y माइनस जेड सभी में कॉमन आना चाहिए था, इसका मतलब कुछ एरर हो गया, इसको चेकआउट करते हैं। पहले मैंने जब कॉमन लिया इसमें बस यही गलती लगती है, इसको चेकआउट कर लेते हैं।
पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाले ले लिए, एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ था, एक यहाँ था, फिर एक्स वाले लिए, एक ये था एक्स वाला, एक ये था, फिर लेने थे वाई वाले, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अच्छा, यहाँ गड़बड़ी की है, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड है, तो ये आएगा बेटा, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, वाई स्क्वायर साथ में आएगा जेड। अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, वाई जेड या जेड वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखो वाई जेड गया तो बचेगा जेड, वाई जेड गया तो यहाँ बचेगा वाई, ऐसे। ठीक है, पावर हट जाएगी, जेड माइनस वाई अब आ जाएगा यहाँ से कॉमन। ठीक है, तो ये वाले स्टेप में सारे हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये वाला यहाँ से लिख देता हूँ, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर माइनस ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, सीक्वेंस में रखेंगे इसे, प्लस और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बन गया बेटा वाई जेड, और यहाँ पे आ गया y माइनस जेड। हाँ ठीक है, अब ये सब में से कॉमन आएगा तो डेल्टा इज इक्वल्स टू y माइनस जेड, सब में से कॉमन आ गया, पीछे बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, यहाँ पे आ गया y प्लस जेड, और यहाँ पे बेटा y माइनस जेड चला गया तो बचेगा माइनस ऑफ वाई जेड। ठीक है बेटा, बराबर है यहाँ तक। अब यहाँ बचेगा बेटा y माइनस जेड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, प्लस का क्या आ गया एक्स वाई, प्लस का आ गया एक्स जेड, और माइनस का आ गया वाई ऑफ जेड। ठीक है, यहां तक बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, ये आ गया डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इनको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे है एक्स जेड, एक वाई माइनस जेड बन गया। अब मुझे बनाना है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और दूसरा आएगा मेरे पास जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स देखते हैं कहाँ बनता है, इनमें बन जाएगा, है ना, एक इसमें बन जाएगा। इसके लिए मैं क्लब कर लेता हूँ, एक ये वाला क्लब कर लेता हूँ, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे क्लब कर लेंगे वाई तो बनेगा एक्स माइनस जेड, ये दोनों सेम ही आएंगे। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक से फालतू कर लेंगे, एक्स जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड, यहां से जब कॉमन लूंगा तो एक्स आएगा बेटा, तो क्या बनेगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, प्लस वाई कॉमन लिया तो यहां बन गया एक्स माइनस जेड, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। अब यहाँ देखो z माइनस एक्स है तो यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो ये बन गया x, तो ये बनेगा x माइनस जेड प्लस वाई, और यहाँ पे भी x माइनस जेड आ गया, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू ये बन गया बेटा y माइनस जेड, x माइनस जेड आ गया, और यहाँ पे बन गया मेरे पास y माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और फिर z माइनस एक्स चाहिए था। अब उसके लिए क्या करेंगे बेटा, x माइनस वाई चाहिए था तो एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन गया x माइनस वाई, अरेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर y माइनस जेड तो ठीक है वैसा ही है, और फिर मुझे चाहिए था z माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और क्या बन गया z माइनस एक्स, और यही आंसर है इसमें डेल्टा का। इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो थोड़ी सी टिपिकल है। कैसे करना है बेटा, एरर हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे से यहाँ पे हुआ था, मैंने मार्क नहीं किया था, तो आप मार्क कर करके करना, फिर ये आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन 5, इफ डेल्टा इज दिस, डेल्टा मुझे दे रखा है, एंड ए आई जी इज को फैक्टर ऑफ ए आई जी, मतलब को फैक्टर को आपने कैपिटल ए से डिनोट किया है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये थर्ड और फोर्थ ये क्वेश्चन किए थे कि किसी भी
रो या कॉलम के कोफैक्टर उस रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटरमिनेंट का आंसर आ जाता है ना। जैसे बेटा A11 नंबर है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, तो उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन A31 से तो ये तो क्रॉस हो गया। यहाँ पे A11 कोफैक्टर सेम, A12 कोफैक्टर सेम, A13 कोफैक्टर सेम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वही क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके साथ बेटा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।